अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असद भाई, आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या बताते हैं। एक दिन मैं क्लास में लेक्चर दे रहा था तो मेरे एक तालिब इल्म ने बड़ा ही उम्दा सवाल कर दिया कि हज़रत, इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है, उसे कदम कदम पे गलतियां हो जाती हैं, नाफरमानियां हो जाती हैं, तो कोई ऐसा आसान सा अमल बताइए जिसको करने से रब्बे कायनात की रज़ा हासिल की जा सके। तो ये सवाल यकीनी तौर पे बड़ा अहम भी था और मुझे बड़ा मुश्किल भी लगा, लेकिन फिर अचानक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरह सदर फरमाई और मुझे सहीहुल बुखारी की वो हदीस मुबारका याद आई जिसमें नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने बहुत ही आसान सा अमल बताया जिसे करना हर इंसान के लिए बहुत ही आसान है, उसे करना कोई मुश्किल नहीं है और उसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको शुमार करना शुरू कर दिया जाए तो शायद एक मजलिस बहुत कम पड़ जाए। और इसके ऊपर मैंने भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च और तहकीकात जो हैं वो पढ़ी। गैर मुस्लिमों ने भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के उस अमल के ऊपर जब तहकीक की तो उन्होंने भी उसके फ़िज़िकली इतने के फ़वाइद बयान कर दिए कि जिन्हें बयान करना एक मजलिस में इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है। कमोबेश 70 से ज़्यादा फ़िज़िकली फ़वाइद उस अमल के बताए और जो असल रूहानी फ़ायदा है जिससे इंसान को रूहानियत मिलती है, उसकी रूह पाक होती है, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है, ख़ता करता है, रब की नाफरमानी करता है तो बक़ौले नबी एक गलती करने से दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। और अगर इंसान रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो फिर एक वक्त आता है जब रूह, दिल जो है वो काले हो जाते हैं, ज़ंग आलूद हो जाते हैं। तो इस अमल पे नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इतना आसान और रब्बे कायनात का महबूब तरीन अमल जिसके हमें जिस्मानी भी और रूहानी फ़वाइद भी मिलते हैं। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अस्सिवाकु मतहरतुल लिलफ़म व मरज़ातुल लिर्रब, कि मिसवाक करना ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मुँह की तहारत, मुँह की सफ़ाई की जा सकती है और इस अमल से रब की रज़ा को पाया जा सकता है। अज़ीज़ सामईन, दोस्तों, देखिए ये अमल बहुत ही आसान, करना कोई मुश्किल, कोई दुश्वार नहीं, लेकिन
उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि रब्बे कायनात की रज़ा हासिल हो रही है, और जिसे रब की रज़ा मिल जाती है वो रब का महबूब बन जाता है। और अगर आप इसके फ़िज़िकली फ़वाइद के ऊपर आएँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या कि मुंह साफ़ हो जाता है। ब्रश भी किए जाते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो सफाई सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी मुंह की हद तक है। लेकिन जो इंसान मिसवाक करता है उसका फ़ायदा ये है कि इंसान मैदे तक की बीमारियों से महफूज हो जाता है, क्योंकि सारी के सारी अमराज़ का ताल्लुक़ मैदे के साथ होता है। हत्ता कि मुंह से जो बदबू आ रही होती है वो मुंह की बदबू नहीं होती, वो दरअसल मैदे की बदबू होती है। तो ब्रश करने से, पेस्ट करने से या इस तरह की कोई भी और चीज़ इस्तेमाल करने से सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पे मुंह की गंदगी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ रिसर्च को पढ़ें और तहकीक करें तो ये बात साइंस ने भी प्रूफ की है कि मिसवाक ब्रश के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा मुंह की सफाई करता है, जरासीम ख़त्म करता है, और लुआब के ज़रिए मिसवाक का जो जायका होता है वो मैदे में जाके मैदे तक की सफाई करता है, खाने को आसानी से हज़म करता है, और जो उससे ताफ़ुन और बदबू पैदा होती है मिसवाक के ज़रिए वो सारी ख़त्म कर दी जाती है। यही वजह थी कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम मिसवाक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना नबिय्य क़ाल लौला अन अशुक्क़ अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलातिन, कि अगर मैं इस अमल को अपनी उम्मत पे गिरा ना समझता, दुश्वार न समझता, तो मैं उन्हें हुक्म दे देता कि वो अपनी हर नमाज के साथ जो वज़ू कर रहे हैं उससे पहले मिसवाक को लाजमी तौर पे करें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आसानी के लिए हुक्म नहीं दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन आमाल में से मिसवाक भी है। और इससे भी बड़ी चीज़ नबी कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अम्बिया की महबूब तरीन 4 चीज़ें हैं, उनमें से एक मिसवाक। बुखारी और मुस्लिम की हदीस फरमाया अशरुम मिनल फ़ितरा, 10 चीज़ें हैं जो फ़ितरत इंसानी के अंदर शामिल है, यानी कि हर शरीयत के अंदर रही हैं, उनमें से एक मिसवाक। और इससे भी ज़्यादा कीमती बात नबी कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मिसवाक करके नमाज अदा की तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। मुस्नद बहकी के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी तफ़्ज़ुलुस्सलातुल्लती युस्ताक़ु लहा अलस्सलातिल्लती ला युस्ताक़ु लहा 70 ज़िअफ़ा, जिस बंदे ने वज़ू करके और वज़ू से पहले मिसवाक करके नमाज अदा की तो बग़ैर मिसवाक वाले वज़ू के साथ पढ़ी हुई नमाज से 70 गुना अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब दे रहे हैं। तब देखिए कि इसके कितने बेशुमार अतराफ़ से मुख्तलिफ़ जो है वजूह से नबी कायनात अलैहिस्सलाम इसके फ़वाइद बता रहे हैं। दरअसल असल में इंसानों को, मुसलमानों को ये तरग़ीब दिलाना मकसूद था कि ये ऐसा अमल है जिससे नमाज का सवाब बढ़ रहा है, आपको जिस्मानी फ़वाइद मिल रहे हैं। दरअसल ये शौक़ दिलाया जा रहा था कि असल में ये काम रब की रज़ा के लिए